नमस्कार। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं हस्तरेखा की संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में मैं दूंगा। मैं हाथ की सभी रेखाओं के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे और आप भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप अपने भी हाथ का एनालिसिस कर सकते हैं। आप भी अपने हाथ का एनालिसिस करके अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और एक मेरा नम्र निवेदन ये भी है कि जो व्यक्ति मेरे चैनल पर अभी नए हैं कृपया वो सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे अपने संपूर्ण हस्तरेखा के बारे में कि हमारे जीवन कैसे रहेगी, कैसा नहीं रहेगा, क्या होने वाला है, यानी पूरी जीवनी आप जान सकते हैं। आप जानने का प्रयास तो पहले कीजिए। तो देखिए इस वीडियो में सबसे पहले आप अपनी दाहिने हथेली को देखिएगा। दाहिने हथेली ही आपका 100% आपको जो है सो बता देगा कि आपका जीवन कैसा रहने वाला है। 99 लोगों का दाहिना हाथ ही काम करता है और मात्र 1% लोगों का बाएं हाथ काम करता है। सभी व्यक्ति आप अपने जिस हाथ से काम करते हैं उस हाथ को देखिएगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। कोई भी व्यक्ति जिस हाथ से काम करते हैं उसी हाथ को देखिएगा। सभी लोग 99% लोग जो है सो दाहिने हाथ से कार्य करते हैं और दाहिने हाथ से सब काम करते हैं, तो दाहिने हाथ ही अपना देखेंगे। राइट हैंड अपना देखिए अपना हथेली को। जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे अपना देखिए कि आपका हथेली की आपकी रेखाएं क्या कहती है। तो देखिए आप अपने हथेली को, दाहिने हाथ का देखिएगा। इस दाहिने हाथ की हथेली में अपना देखिए, इसमें 4 प्रमुख रेखाएं होती है जो सबों के पास होती है। कौन कौन होती है मैं बता देता हूँ। पामिस्ट्री में 4 प्रमुख रेखाएं होती है, 9 ग्रह होते हैं और 5 हर एक आदमी के हाथ में 5 उंगलियां होती है। साथ ही किसी के हाथ में एक आध उंगली कम बेसी होता होगा, लेकिन जनरली 100 में से 100 आदमी का ही 5 उंगलियां ही होती है। अपवाद में ही किसी का एक आध दो कम ज़्यादा रहता है। तो उंगलियां क्या कहती हैं, पर्वतें क्या कहती हैं, रेखाएं क्या कहती है, आज संपूर्ण हम जानकारी इसमें देंगे। इस वीडियो में आज हम संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आप दाहिने हाथ हथेली को देखिए, एकाएक करके सारी रेखाएं, सारी पर्वतों और उंगलियों के बारे में हम जानेंगे। तो दाहिने हाथ की हथेली को देखिएगा। सबसे पहले देखिए ये आपका जीवन रेखा हुआ, ऐसे जो कर्व लेकर के आ रही है ये आपका जीवन रेखा हो गया। और यहाँ से एक रेखा ऐसे गई, ये आपका मस्तिष्क रेखा हो गया। और यहाँ से एक रेखा ऐसे आके कर्व ले रही है, इस उंगली तक जा रही है, ये आपका हो गया हृदय रेखा। और एक रेखा जो यहाँ से निकलती है सीधी और बीच की उंगली तक जाती है, ये रेखा आपका भाग्य रेखा हो गया। ये 4 प्रमुख रेखाएं सबों के पास होती है। और 9 पर्वत कहाँ होते हैं ये भी जान लीजिए। 9 पर्वत कनिष्ठा उंगली के नीचे वाला जो ये पार्ट है या बुध का पार्ट है। रिंग फिंगर अनान का उंगली के ठीक नीचे वाला पार्ट ये सूर्य का पार्ट है, सूर्य पर्वत है। मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर के नीचे वाला ये पार्ट शनि का पार्ट है, शनि पर्वत है। और फोर्थ फिंगर यानी तर्जनी, ये उंगली के नीचे वाला पार्ट गुरु का पार्ट है, गुरु पर्वत है। और ये निम्न मंगल और यहाँ पर उच्च मंगल और ये चंद्र पर्वत और ये शुक्र पर्वत और यहाँ केतु और यह बीच का पार्ट राहु का पार्ट, राहु पर्वत है। 9 ग्रह है। 9 ग्रहों का मैंने बता दिया, उंगली 5 के बारे में बता दिया। अब किस साइन की क्या फल मिलती है, कौन सी रेखाएं क्या कहती है, उंगलियां आपकी क्या कहती है, इसके बारे में हम एकाक सब के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं अपने उंगलियों के बारे में। एक एक करके सारे
के बारे में एनालिसिस करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले उंगली के बारे में जानते हैं। अगर तो छोटी उंगली, आपकी सबसे छोटी उंगली रिंग फिंगर के फर्स्ट फेलेंज यहाँ तक अगर आपका ये पहुंचती है, तो वैसे व्यक्ति माइंड के बहुत तेज होते हैं और उनकी याददाश्त बहुत अच्छा होती है, बहुत अच्छी होती है याददाश्त, और अपने फाइल डॉक्यूमेंट जो भी उनके कागजात हैं बहुत अच्छे से संभाल कर रखते हैं। और याददाश्त तो इतना अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि किसी से अगर 20 साल पहले भी मिले होंगे और एक बार ही मिले और 20 साल के बाद भी उस व्यक्ति से मिलते हैं, तो उनको ये याद रहता है कि मैंने उनसे कहाँ मिला था और क्या बातें हुई थी, ये भी याद रहता है। ऐसा फल मिलता है। तो यह उंगली अगर फर्स्ट पेरेंट के तक अगर पहुँचती है, तो ऐसे व्यक्ति याददाश्त अच्छी होती है और फाइल डॉक्यूमेंट्स जो भी कागजात हैं उसको बड़े वो संभाल कर रखते हैं और बहुत ही तेज तर्रार व्यक्ति होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अनामिका उंगली और ये तर्जनी उंगली दोनों को देखिएगा, और बीच उंगली तो बड़ी होती ही है, लेकिन ये उंगली और ये उंगली अनामिका और तर्जनी के उंगली में देखिएगा बड़ी कौन है। अगर ये वाला उंगली और इस उंगली से थोड़ी सी बड़ी है, वैसे व्यक्ति ये उंगली जो है रिंग फिंगर अनामिका उंगली अगर फोर फिंगर तर्जनी उंगली से अगर बड़ी है, वैसे व्यक्ति रिस्क टेकर होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं। जेब में 50,000 रुपया होंगे तो 50 लाख का वो काम कर सकते हैं, ऐसी क्षमता उनमें होती है और अपने जीवन का आनंद लेने वाले व्यक्ति होते हैं। अगर ये उंगली बड़ी ना बनकर अगर ये उंगली बड़ी होती है, अनामिका से तर्जनी की उंगली और बड़ी होती है, वैसे व्यक्तियों का कोई भी बात पर, छोटी छोटी बातों पर उनका ईगो हर्ट होता है और ये बहुत बड़ी उनकी माइनस पॉइंट होती है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी होता है, मैं वो भी बता देता हूँ। तो पर यह जान लीजिए कि अगर इस उंगली से और यह उंगली अगर बड़ी होती है, तो ऐसे व्यक्तियों का बात बात पर इनका ईगो हर्ट होगा, किसी की बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं, उनका ये माइनस पॉइंट होता है। लेकिन इनका एक प्लस पॉइंट ये होता है, वैसे व्यक्ति अगर परिवार में अगर हैं, तो ऐसे व्यक्ति अगर परिवार की विपत्ति में अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है या मुसीबत घड़ी वह परिवार के सबसे पहले वो व्यक्ति आगे आता है। मुसीबत में सबसे पहले वही व्यक्ति आगे आता है मुसीबत से लड़ने के लिए, उनका ये प्लस पॉइंट होता है। जिन व्यक्तियों का अगर अनामिका से तर्जनी की उंगली बड़ी होती है, वैसे व्यक्ति मुसीबत के समय परिवार के साथ सबसे पहले वही खड़े रहते हैं, उनका ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कितना भी कुछ हो जाए, सबसे पहले वही जो है अपना परिवार के आगे आकर के खड़े हो जाते हैं और मुसीबत को अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसा उनमें यह प्लस पॉइंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर बीच की उंगली तो सबकी बड़ी होती ही है, लेकिन अगर सामान्य से ज्यादा बड़ी हो, तो ऐसे व्यक्तियों को नौकरी, सरकारी नौकरी 99% यह देखा गया कि मिलती ही है। और खासकर ऐसे व्यक्ति जिनकी उंगलियां कुछ ज्यादा बड़ी हो, वैसे व्यक्ति तो जज की कुर्सी पर ही बैठते हैं, किसी न किसी विभाग पर वो फैसले वाले पदवी पर ही जाते हैं, या तो डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, कोई ना कोई उनका कोर्ट लगता ही होगा। मतलब वो फैसला अच्छे करते हैं और उनका देखा गया है कि वैसे व्यक्ति ज्यादातर उनका एक हर अधिकारी का एक अपना कोर्ट होता है जो अपने फैसला देते हैं। जिनकी बिचली उंगली सामान्य से ज्यादा बड़ी होती है, वैसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी 99% मिलती ही है और वो फैसला और अच्छे करते हैं और उनकी मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मिलती है, ये देखा गया है। तो जिनकी बिचली उंगली सामान्य से ज्यादा बड़ी हो, उनको ये फल मिलता है। अगर अंगूठा, चारों उंगली के बारे में तो मैंने बता दिया, और अंगूठा वाले के बारे में जानते हैं। अंगूठा अगर सामान्य से ज्यादा बड़ी हो, ऐसे तो अंगूठा यहाँ तक यहाँ दिया, लेकिन अंगूठा से ज्यादा बड़ी हो, इस सेकेंड फ्रेंड तक अगर आ जाए, वैसे व्यक्तियों को मान प्रतिष्ठा तो मिलती ही है, तो वैसे व्यक्ति भी सरकारी नौकरी में जाते हैं। और अंगूठा मांसल हो तो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे तो बुद्ध भगवत से भी देखते हैं पर्सनालिटी के बारे में, सुंदरता के बारे में, लेकिन अंगूठा भी यह बताती है कि व्यक्ति का पर्सनालिटी कैसा है। तो अंगूठा अगर मांसलदार हो,
वैसे व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। और साथ ही सामान्य से अंगूठा अगर ज़्यादा बड़ी हो, सामान्य से ज़्यादा हो अंगूठा, अगर अंगूठा की लंबाई सामान्य से ज़्यादा हो, वैसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी 99% लगती ही है और मान प्रतिष्ठा भी उनको मिलती है। तो अंगुलियों के बारे में जान गए। अब जानते हैं पर्वतों के बारे में। सबसे पहले छोटी उंगली बुध पर्वत से स्टार्ट करते हैं। अगर बुध पर्वत, देखिए ये बुध का पार्ट हुआ, और बुध पर्वत पर एक भी खड़ी लाइनें हैं, खड़ी लाइनें ऐसे ऐसे करके 3-4 है तो अच्छी है। अगर एक भी खड़ी लाइनें हैं, वैसे व्यक्ति आंख बंद करके जान ले उनकी बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम 100% है। और बुध की पर्वत अगर उभरी हुई है तो ऐसे व्यक्तियों का बिजनेस माइंडेड होता है और वो अपने मन की बातें कहीं पर कर पाते हैं। जो भी बात जहाँ बोलना हो वो बोलते हैं, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ नहीं बोलते हैं। अपने मन की बातें उनकी, जो कि बहुत आदमी को देखिएगा मन बातें दब जाती है, जिनकी बुध पर्वत अगर दबी हुई है वो अपने मन की बातें कर ही नहीं पाते हैं। कितना भी यहाँ याद होकर जाए, लेकिन जो समय आएगा बोलने का, वो अपने मन की बातें बोल ही नहीं पाते हैं। अंदर की बात अंदर ही दबी रह जाती है, और जब समय खत्म हो जाता है तो बोलते कि मैं तो बात भूल ही गया था, बोल ही नहीं पाया। लेकिन अगर जिनकी नहीं दबी है या पार्ट नहीं दबी है, उठी हुई है, वैसे व्यक्ति अपने मन की बातें करते हैं और जहाँ जो बोलना है वो अपना वहाँ बोलते हैं और भूलकर नहीं होते हैं। वैसे व्यक्ति भूलकर नहीं होते हैं और बिजनेस माइंडेड होते हैं। तो ये पद्धति है। अगर उभरा है तो, और दबी है तो अपने मन की बातें कर ही नहीं सकते हैं। और अगर बुध पर स्क्वायर होता है, अब पढ़े हुए होंगे या नहीं पढ़े हुए हैं तो जान लीजिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर मैं बता देता हूँ। स्क्वायर में आपको बनाकर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका स्क्वायर। स्क्वायर में एक होता है त्रिभुज, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, ये त्रिभुज हो गया। एक होता है फिश का साइन, इसके मूछ और पूछ दोनों होती है, ये फिश का साइन हो गया, ये मूछ और पूछ दोनों होती है। और एक होता है स्टार, तो 3 रेखाओं को एक ही जगह काटती है, उसे स्टार कहते हैं। ये देखिए ये हो गया आपका स्टार। एक ही बिंदु पर 3 रेखा को काटने वाले को स्टार कहते हैं। ये आपका फिश हो गया, जब मूछ और पूछ दोनों हो गया। ये आपका स्क्वायर हो गया, और ये आपका ट्रायंगल यानी त्रिभुज हो गया। ये 4 रेखाएं, सॉरी ये 4 चिन्ह जो है हाथों पर पाया जाता है। बहुत आदमी बोलते हैं बहुत सा साइन मिलता है, लेकिन मैंने ये सब देखा नहीं है, क्या शौक बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन सब मैंने देखा नहीं है, ऐसा मैं अपवाद मानता हूँ। लेकिन 4 ये जो मैं चिन्ह बताया है, ये 4 चिन्ह के बारे में क्या फल मिलता है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो बुध पर्वत पर अगर स्क्वायर यानी ये वाला चिन्ह अगर है किसी व्यक्ति के पास, तो ये जान ले उनकी चालान कभी नहीं कटेगी, या स्क्वायर उनकी रक्षा करती है। किसी व्यक्ति के बुध पर्वत पर अगर स्क्वायर का चिन्ह हो तो वह जान ले उनकी चालान नहीं कटेगी। अगर कहीं पुलिस ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है, या कहीं कोई चेकिंग के दौरान आप पकड़ा जाते हैं, आपकी कागजात की कमी रहती है, तो उस समय भी आपका चालान नहीं कटेगा। किसी न किसी रूप से आपका चालान करते करते ही रह जाएगा, बच जाएगा, लेकिन आपका नहीं कटेगा। हो सकता है 10-20 आदमी का चेकिंग में पकड़ा गए, 100 का चालान कट जाए, आपका लेकिन नहीं कटेगा, क्योंकि आपकी रक्षा जो है या स्क्वायर ही करती है। तो जिन व्यक्तियों के बुध पर्वत पर अगर स्क्वायर का चिन्ह है, वैसे व्यक्ति जान लें कि उनकी चालान नहीं कटेगी। बहुत से देखते हुएगा पुलिस वगैरह आते हैं, और आज तो ये समझ चला गया है कि आप कुछ टोकना भी नहीं रोकना भी नहीं है, स्पीड आपका ज़्यादा है तो कैमरा ही ऑटोमेटिक ले लेती है और चालान आप घर पर भेज दिया जाता है। लेकिन वैसे व्यक्ति जिनके बुध पर्वत पर अगर स्क्वायर का चिन्ह है, मैं 100% बोल रहा हूँ, उनकी चालान कभी नहीं कटेगी। और अगर इस पर बुध पर्वत पर अगर फीस का साइन आ जाए, जिनके मूछ और पूछ दोनों हो, वैसे व्यक्ति का मतलब बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड होता है। बिजनेस में उनका दिमाग बहुत चलता है। वह व्यक्ति बिजनेस में बहुत आगे बढ़ता है, बहुत ग्रोथ करता है। अगर मूछ और पूछ बना हो मछली का, तो मूछ और पूछ मछली का बना हो तो हम लग रहा है कि हाँ एकदम मछली है, कोई दोष नहीं है,
बिना दोस्त के अगर मछली का चिन्ह अगर बनता है तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है और उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चलती है और बिजनेस को मतलब बिजनेस से सारे गुणों में भरे पड़े रहते हैं। तो ये देखा गया है। अगर वहां पर स्टार बन जाए, बुध पर स्टार बन जाए तो बिजनेस उनका, मछली तो आपका बिजनेस मैनेजर दे दिया ही है, कमा भी रहे अच्छे से, लेकिन इसमें और चार चलने लगता है, वैसे व्यक्ति की और ज़्यादा खासियत आ जाती है, उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, बहुत ज़्यादा। और स्टार का चिन्ह और मछली का चिन्ह दोनों है तो ये देखा गया है। और बुध पर्वत अच्छा हो तो बुध की दोस्ती, 9 पर्वत होते हैं, 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह से बुध की दोस्ती रहती है। बुध का दुश्मन कोई ग्रह नहीं है। जिनके बुध अच्छे हैं उनकी सुंदरता भी अच्छी होती है। जिनकी बुध पर्वत अच्छी है और एक लाइन खड़ी है, उनका बुढ़ापा तो अच्छे से हो जाता ही है और साथ ही उस व्यक्ति की सुंदरता भी रहती है। और सुंदरता का मतलब ये नहीं कि गोरा होगा, कहने का मतलब कि उनका जो मुख का डिजाइन होगा, नाक कटिंग होगा, अच्छा रहता है। तो बुध पर अगर एक भी खड़ी लाइन है तो उनकी सुंदरता भी रहती है और बुढ़ापा भी करती है। तो ये फल देती है बुध पर्वत। बुध पर्वत अगर अच्छी है आपके पास तो आप ये जान लीजिए कि आपका 50% जीवन तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि बुध का दुश्मनी किसी से नहीं है, सबका दोस्त है बुध। और जिनके बुध अच्छे हैं उनकी जीवन अच्छे से कटती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। बुध के बाद सूर्य पर्वत के बीच में जो गैप आता है, और तो बुध पर्वत का जो ये उठा हुआ पार्ट थोड़ा सा इधर बीच में, अगर सूर्य और बुध के बीच का जो पार्ट है, खाली पार्ट है, इसमें अगर उभार आ जाए तो वैसे व्यक्ति अपने नाम के प्रति बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं। उनका यह सोचना रहता है कि मैं कोई काम करूं इसमें नाम मेरा हो, कोई भी काम हो तो उसमें नाम मेरा आना चाहिए। तो व्यक्ति की मानसिकता रहती है। अब आते हैं सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर्वत ही एक ऐसा पर्वत है जो आपको राजा बनाती है। सूर्य पर्वत जिनके अच्छे हैं वो व्यक्ति राजा बनते ही बनते हैं। राजा बनने का मेरा मतलब, कहने का मतलब है पैसा जो आप लोग कमाते हैं, पैसा जो आता है सूर्य पर्वत से ही आता है। सूर्य पर्वत ही डिसाइड करता है, निर्णय करते हैं, सूर्य पर्वत ही निर्णय करते हैं कि कौन से व्यक्ति कितना पैसा कमाएंगे। तो सूर्य पर्वत पर अगर किसी व्यक्ति के मछली अगर 6 mm या 8 mm का बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को मैं 110% बोलता हूँ कि वो करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे, यह निश्चित है। तो ऐसे तो सब व्यक्ति कमाते हैं और छोटी आंखों से देखिए, मतलब ये नजर नहीं पड़ता है मछली, लेकिन जो व्यक्ति 5,000, 10,000, 20,000 पैसा 30,000 रुपये कमाते हैं महीने का, उनकी भी मछली होती है। मछली सबके पास रहती है, लेकिन सामान्य आँख से आप नहीं देख पाइएगा। आप थोड़ा जूम कर फोटो खींचेगा, थोड़ा जूम करके देखिएगा तो छोटी छोटी मछली सबके पास होती है। जो नारका रेखा में रहती है वही पैसा देती है। लेकिन जिनकी मछली अगर 6 mm बन जाए, 8 mm हो जाए तो 110% मैं बोलता हूँ करोड़पति रहते ही रहते हैं। ये 110% है। तो देखिए आप अपने हथेली को, अगर इस पर सूर्य पर्वत पर अगर फिश का साइन है, मछली का साइन है, मुँह और कुछ दोनों बना हुआ है, कोई दोस्त नहीं है, मछली बनी हुई है, तो आप निश्चित रूप से आप करोड़पति बनेंगे। पैसा एकदम आना ही आना है। आप पानी भी बेचोगे, आप कोई भी काम करोगे तो पैसा उसमें आएगा ही आएगा, पैसा छिपक फाड़ के आएगा। ये देखा गया है। अगर इस पर ट्रेंगल हो तो व्यक्तियों की जो समान इच्छा होती है वो पूर्ति होती है। अगर सूर्य पर्वत स्टार हो, स्टार जो मैंने बताया था आपको, ये स्टार हो, तो इससे व्यक्तियों के अचानक से भाग्योदय होता है और नेम और फेम भी दिलाता है। नेम और फेम भी मिलता है, अचानक से भाग्योदय होता है, उसका नेम और फेम दोनों मिलता है। अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत के इस कॉर्नर पर शनि और सूर्य के बीच में जो गैप है, इसमें मछली के साथ यहाँ कॉर्नर पर बना हो, इस कॉर्नर पर बना हो, इस साइड बना हो, तो ऐसे व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है। ऐसे व्यक्तियों का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाता है, लोग उनको विदेशों तक जानते हैं। ये फल देती है। तो सूर्य पर्वत पर अगर मछली के साथ बन जाए, स्टार बन जाए, तो कहने ही क्या है। अगर सूर्य पर्वत तो ऐसे जान लीजिए उठी नहीं होनी चाहिए, 90 भी होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए। और सूर्य पर्वत पर
थोड़ा सा भी अगर गड्ढा है, नाली है, तो ऐसे व्यक्ति जान ले उनके पैसे टिकेंगे नहीं। लाखों रुपए आएंगे, मिलेंगे, हाथों में आएंगे, लेकिन कल सुबह होते होते वो पैसा कहीं कहीं खर्च हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको पैसा तो आएंगे, अगर मछली फीस तो पैसा तो बहुत आएंगे, और फीस छोटी सी पैसा तो आते ही हैं, लेकिन पैसे टिकते नहीं हैं। पैसे आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। जिनके भी सूर्य पर नाली हो उनके पैसे टिकते ही नहीं हैं। इनके रेमेडी कीजिएगा तो पैसे टिकते हैं, लेकिन अगर नाली है कोई उपाय नहीं है, आपको पैसे टिकेंगे ही नहीं। हाँ, उपाय तो है ही, लेकिन उसके लिए आपको उपाय करना होगा। लेकिन अगर उपाय नहीं करते हैं तो उसे व्यक्ति को पैसे टिकते नहीं हैं। अब आगे बढ़ते हैं। शनि पर्वत, और शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में अगर उठा हुआ हो, वैसे व्यक्ति जान लें तो वैसे व्यक्ति बहुत आलसी होते हैं, वो सुबह उठने का मन नहीं करता है। लेकिन जब एक बार उठ जाए तो फिर वह अपने काम में लगते हैं, तो फिर वह आराम नहीं करते हैं, पूरा काम करके ही दम लेते हैं। लेकिन अगर बीच में थोड़ा सा उठा हुआ गैप है, इसमें थोड़ा सा उठा हुआ हो, वैसे व्यक्ति आलसी होते हैं और सुबह उठना पसंद नहीं करते हैं। और शनि पर्वत उठी हुई हो तो ना वो भी ठीक है, और दबी हुई है तो वो भी ठीक नहीं है। शनि पर्वत भी फ्लैट होनी चाहिए। अगर शनि पर्वत उठी हुई है तो वैसे व्यक्ति 110% आलसी होता है। एक बार जहाँ बैठ गया वहां से उठेगा नहीं है। और दबी हुई है तब तो वो तो कष्ट का ही कारण बन जाती है। बहुत आदमी ज्यादा संघर्ष करता है, जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है इस व्यक्ति को। और दबी हुई है तो इसलिए ना सभी शनि दबी होनी चाहिए, नहीं तो उठी होनी चाहिए। सूर्य पर्वत और शनि पर्वत फ्लैट होनी चाहिए। अगर शनि पर्वत पर फिर से आ जाए तो ऐसे व्यक्ति और किसी के बारे में एक दो बातें बोल दे तो समझिए कि वो जैसे ब्रह्मा का लक्ष्मी हो, पूरी होती ही है। जिस व्यक्ति के बारे में कुछ अगर बोल दे, दो चार बातें बोल दे, वो उस व्यक्ति के वह बात गुजर ही जाती है, हो ही जाता है। कोई भी व्यक्ति के पास अगर शनि पर्वत पर खींच का साइन है और किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोलता है तो वह उसकी बातें पूरी हो ही जाती है। लगता है जैसे ब्रह्मा के लकीर ही ब्रह्मा जी ही लिख के भेज दी है हमारे नसीब में, वही बात वो बोल देता है। किसी व्यक्ति के अगर शनि पर्वत पर फिश का साइन है, मछली का साइन है, तो किसी के बारे में अगर दो चार बातें बोल देते हैं तो निश्चित रूप से वह बातें उनके साथ हो ही जाती है। अगर शनि पर्वत पर ट्रेंगल हो तो वैसे व्यक्ति तांत्रिक होते हैं, झाड़ फूक वाले होते हैं। जितना बड़ा ट्रेंगल उतना बड़ा तांत्रिक। कोई भी तांत्रिक होंगे तो उनके दिखेगा शनि पर्वत पर ट्रेंगल मिलेगा ही मिलेगा। अगर इस पर स्टार का साइन आ जाए, वैसे व्यक्तियों के भाग्योदय अचानक से होते हैं। शनि पर्वत पर अगर स्टार आ जाए तो वैसे व्यक्तियों के भाग्योदय अचानक से होता है, और इतना पैसा आता है क्या कहें उसको, समझिए छप्पर फाड़ के पैसा आता है। लेकिन वो व्यक्ति जान ले कि जिनके शनि पर्वत पर स्टार है, पैसा तो आएंगे, अचानक से पैसा भाग्योदय होगा, अचानक से पैसा आएंगे, और इतना आएंगे तो वह सोच भी नहीं सकता है। लेकिन उस पैसे को वह व्यक्ति अगर सही कामों में खर्च करता है तो ठीक है, गलत कार्यों में उस पैसों को खर्च करता है तो जान लीजिए शनिदेव उनको छोड़ेंगे नहीं। 2 साल के अंदर उनका एक्सीडेंट होना निश्चित होता है और उनकी जान जा सकती है, ये भी देखा गया है। शनि पर्वत जिनके भी स्टार हैं और तो उनको पैसे जब आना शुरू हो तो अपने पैसों का मिसयूज नहीं करेंगे। ऐसे भी मैं यही कहूँगा, कोई भी व्यक्ति अपने पैसे का मिसयूज नहीं करे, गलत कार्य में पैसे खर्च ना करे। तो जिनके भी शनि पर्वत पर स्टार है वह खुश हो जाए कि कभी न कभी उनका भाग्योदय होगा और बहुत ज़्यादा पैसे उनके पास आएंगे। लेकिन सावधान, पैसे को कभी भी मिसयूज ना कीजिएगा। और शनि पर्वत पर स्क्वायर का चिन्ह है। स्क्वायर मैंने बताया था ना कि इतना बड़ा स्क्वायर है, छोटा भी स्क्वायर है, इससे बड़ा स्क्वायर है, तो जितनी बड़ी स्क्वायर होंगी उतनी ज़्यादा उनको पुष्ट एलिजिबिलिटी मिलती है। इसी व्यक्तियों के शनि पर्वत पर अगर स्क्वायर का चिन्ह है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की जमीन मिलती ही है, ये देखा गया। अब आगे बढ़ते हैं। गुरु पर्वत बहुत कुछ बताती है। जिनके गुरु अच्छे हैं समझिए कि इनके तो कहना ही क्या है। अगर गुरु पर्वत पर हीस का साइन अगर आ जाए तो ऐसे व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं। अध्यात्म में उनकी रुचि इतनी आती है कि अध्यात्म में की ओर चले जाते हैं और भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं। अगर गुरु पर्वत पर
अगर आपके ट्रेंगल आ जाए, जितनी बड़ी ट्रेंगल उतना मान प्रतिष्ठा ज्यादा मिलता है। तो किसी भी व्यक्ति के अगर गुरु पर्वत पर ट्रेंगल का चिन्ह आ जाए, वैसे व्यक्तियों की मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मिलती है और उनका ध्यान, मतलब उनका ध्यान जो है सो न चाहते हुए भी उनका ध्यान जो है सो नेतागिरी में जाएगा ही जाएगा। वह पॉलिटिशियन की तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं, कितना भी कर ले। अगर जिनके गुरु पर्वत पर अगर त्रिभुज है और बड़ी त्रिभुज है, मान प्रतिशत देता ही है, लेकिन उनका ध्यान जो है पॉलिटिक्स में भी जाता है और जाते भी हैं और उनको कोई कोई पद मिलता भी है। यह भी 100% है। जिनके भी गुरु पर्वत पर अगर ट्रेंगल है, उनको मान प्रतिष्ठा मिलती है, साथ ही वो पॉलिटिक्स में भी उनका ध्यान जाता है और जाते भी हैं, उनको कोई कोई पद मिलता ही है। और एक उसका यह भी फल मिलता है, किसी व्यक्ति के अगर कई सालों से काम अटका हुआ है, सरकारी कार्य नहीं हो पा रहा है, लेकिन वह व्यक्ति अगर जिनके भी गुरु पर्वत पर अगर त्रिभुज है, अगर वह व्यक्ति को लेकर के जाता है जिनके गुरु पर्वत पर त्रिभुज है, वैसे व्यक्ति का साथ अगर ले जाए तो जिनके भी कार्य 4 साल से नहीं बन रहा है, तो 4 मिनट में उनका कार्य बन जाएगा। अब जान लीजिए गुरु पर्वत पर स्टार के बारे में। अगर गुरु पर्वत पर स्टार हो, मैंने पहले ही बताया कि 3 रेखा को एक जगह कटने वाले को स्टार कहते हैं। अगर ये स्टार या चिन्ह अगर गुरु पर्वत पर है, वैसे व्यक्तियों का भी भाग्योदय अचानक से होता है, अचानक से उसका भाग्योदय होता है। यह देखा गया है 45 साल के आसपास ही उनका भाग्योदय होता है और अचानक से होता है, और वह एक अवैध उनकी किस्मत इराज करती है, भाग्योदय होता है और वह सोचते हैं कि अचानक से मैं भाग्योदय कैसे गया। लेकिन यह देखा गया है कि जिनके भी गुरु पर्वत पर स्टार हो, उनके भाग्योदय अचानक से होते हैं। अचानक से उनका भाग्योदय होगा और पैसा का आना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं से उनका जो है सो बुलावा आ ही जाएगा और पैसा आना शुरू हो जाते हैं। यह साधारणतः 40 वर्ष के बाद ही होता है। तो स्टार का यह फल रहता है, गुरु पर्वत पर अगर स्टार है तो उनके अचानक से भाग्योदय होगा 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 ही होगा। तो जिनके भी गुरु पर्वत पर अगर देख लें कि अगर 3 चीज़ें मैंने बता ही दिया, अगर चौथी जो मैं स्क्वायर के बारे में बताना जा रहा हूँ, अगर स्क्वायर का चिन्ह अगर गुरु पर्वत पर है, तो वैसे व्यक्ति जान लें कि 32 साल के पहले उनकी अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी मिलेगी और उनका अपना मकान भी होगा। जितनी बड़े स्क्वायरें होंगी उतनी बड़ी उनकी प्रॉपर्टी आएगी, और छोटी स्क्वायरें हैं, छोटी स्क्वायर है तो छोटी प्रॉपर्टी आएगी, बड़ी स्क्वायर है तो बड़ी प्रॉपर्टी आएगी, और मल्टीपल स्क्वायर है और बड़ी है तो मल्टीपल प्रॉपर्टी आएगी। ये 100% है। 32 साल के पहले उनकी प्रॉपर्टी और मकान आएगी और 36वें साल में वो व्यक्ति अपने अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। जिस भी क्षेत्र में वो कार्य करते होंगे, वो अपने उस क्षेत्र में एक अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। ये 100% है। स्क्वायर का ये फल होता है। तो गुरु पर्वत बहुत ज़्यादा अगर किसी का अच्छा है, समझिए उसकी जिंदगी बल्ले बल्ले है। तो गुरु पर्वत के बारे में आप जान लिए। आगे बढ़ते हैं। मंगल, ये निम्न मंगल हुआ, निम्न मंगल और ये उच्च मंगल। तो मंगल के बारे में जानते हैं। अगर ये पहला पार्ट मंगल का हुआ, ये बीच का जो ये लाइनें सबके पास होती है, इतना दूर का जो पार्ट हुआ, इतना दूर का, वो मंगल का पार्ट था, निम्न मंगल का पार्ट हुआ। तो निम्न मंगल पर अगर किसी की अगर स्टार बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों के इस जिनके स्क्वायर बने हुए हैं, उनकी जमीनें बहुत ज़्यादा होती हैं। एक और में उनकी जमीनें रहती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जमीन उनके पास होती हैं। अगर स्टार इस पर है तो निम्न मंगल पर अगर स्टार है, उनकी जमीन काफ़ी रहती है। अगर इस मंगल, ये मंगल का जो पार्ट है, थोड़ा सा अगर उभरी हुई हो, वैसे व्यक्ति अपशब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अपशब्द माने आप लोग जानते ही होंगे, गाली गलौज हुआ या कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल करता है व्यक्ति। अगर निम्न का मंगल उठा हो तो अपशब्द का इस्तेमाल करता है। अगर फ्लैट हो तो ठीक है, उठी हुई तो एनर्जी तो तरह की मिलती है,
वो व्यक्ति एनर्जी वाला होता है, अंदर से ऊर्जा भरी रहती है, लेकिन वो व्यक्ति एक मनस्पंड ये होता है कि वह अपशब्द का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। तो ये पार्ट अगर किसी व्यक्ति का अगर उभरा हुआ है तो वैसे व्यक्ति गाली गलौज अपशब्द का इस्तेमाल करते ही करते हैं। अगर इस पर इधर से लंबी लंबी करके जो उम्र रेखा है वो काटनी नहीं चाहिए, इसे लंबी लंबी करके अगर बहुत सारी रेखाएं अगर है तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। उनका स्वभाव हमेशा शांत और चिंतित रहते हैं। जिनके भी निम्न पर बहुत सारी रेखाएं होती है वैसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। और उच्च के मंगल पर अगर फीस का साइन आ जाए, तो मैंने निम्न की बात की, उच्च के मैं बता रहा हूँ, उच्च के मंगल पर अगर फीस का साइन आ जाए वैसे व्यक्तियों की जमीन बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि आप जैसे हम लोग सब्जी खरीदते हैं वैसे वो अपना जमीन खरीदते हैं, जमीनों के धनी होते हैं। और पैसों के मामला में तो सूर्य प्रबल से दिखाता है कि जमीन ज़्यादा अगर देखनी हो, जिनके पास सैकड़ों बीघा जमीन हो, उनके मंगल पर जरूर से मत्स्य का चिन्ह, फीस का साइन रहती ही रहती है। तो फीस का साइन अगर यहाँ पर है, समझिए सबसे ज़्यादा धनी हुई व्यक्ति है, ये उनके पास जमीनें बहुत ज़्यादा आती हैं। और अगर यह पार्ट दबी नहीं है उससे व्यक्ति के पास एनर्जी बहुत काफ़ी होती है। किसी से मिलेंगे तो एनर्जी के साथ मिलेंगे, लेकिन अगर यह पार्ट दबी हुई है उससे व्यक्ति मिलेंगे तो सही, मतलब किसी से मिलते हैं तो मिलेंगे तो सही, लेकिन एनर्जी से नहीं मिल पाते हैं, एनर्जी उनमें नहीं रह पाती है। तो जो भी व्यक्ति एनर्जी से मिलते हैं समझिए कि उनका मंगल बहुत अच्छा है। जिनकी दबी रहती है वो एनर्जी से किसी से मिलते ही नहीं है। तो मंगल पर अगर फीस का साइन अगर है उच्च मंगल पर तो उससे व्यक्ति किस्मत के बहुत धनी होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं चंद्र पर्वत पर। मंगल के बाद चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत जिनके अच्छे होते हैं उन्हें दूध से बनी वस्तुएं, पानी बहुत अच्छी लगती है। जिनके चंद्र पर्वत अच्छे होते हैं वे दूध से बनी वस्तुएं सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तब पानी उनको बहुत अच्छी लगती है, पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। जिनके भी चंद्र पर्वत अच्छे हैं और उस पर फीस का साइन बना हो, इसके मूछ और पूछ ये फीस का साइन और है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जान ले तो उनको विदेशों की यात्रा करनी ही होगी। एक बार नहीं कई बार विदेशों की यात्रा करते हैं और फीस का साइन है तो। और उनके पास पैसे नहीं भी अगर होते हैं फिर भी वो विदेशों की यात्रा बहुत करते हैं। और मेरे पास पैसे नहीं तो अपने पैसे नहीं लगा कर जा सकते हैं तो कोई ना कोई उनको मिल ही जाता है, चाहे वो दोस्तों के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो, कहीं से भी हो। वैसे व्यक्ति विदेशों की यात्रा एक बार नहीं कई बार करते हैं। और अगर इस पर चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल हो, त्रिभुज हो, वैसे व्यक्ति कभी बनते हैं और नहीं, और कभी नहीं बनते हैं तो दूसरा यह फल मिलता है उनको विदेश से पैसा आता ही है, विदेशों से पैसे आने का मार्ग खुलती है। और किसी भी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर अगर त्रिभुज है या तो व्यक्ति को कभी बनता है या फिर उसे विदेशों से पैसे आने का स्रोत मिलता ही मिलता है। अगर सूर्य पर्वत पर स्क्वायर है और सूर्य पर्वत पर स्क्वायर अगर है वैसे व्यक्ति का काम मल्टीसिटी का काम आता है और ज़्यादा बड़ी स्क्वायर हैं तो विदेशों तक उनका काम आता है। तो सूर्य पर्वत पर अगर स्क्वायर अगर है और यहाँ पर अगर ट्रायंगल आ गया तो 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को विदेशों से धन आने शुरू हो जाते हैं। जिनके भी चंद्र पर्वत पर अगर ट्रायंगल आ गया है और सूर्य पर्वत पर स्क्वायर बनी हुई है वैसे व्यक्तियों के अगर छोटी स्क्वायर बनी हुई है तो मल्टीसिटी का काम होगा, और बड़ी स्क्वायर बनी हुई है, बहुत ज़्यादा बड़ी स्क्वायर, ये स्क्वायर का चिन्ह हुआ और इतनी बड़ी स्क्वायर यहाँ पर बनी हुई है, उनके कार्य विदेशों तक होते हैं। और विदेश से धन आना कब शुरू होता है? जब उनके चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल त्रिभुज का चित्र आ जाए तो 6 महीने के अंदर उनका कार्य शुरू हो जाता है और विदेशों से धन आने शुरू हो जाते हैं, यह देखा गया है। तो जिनके भी चंद्र पर्वत पर अगर ट्रायंगल है उन्हें या तो कभी की ओर ले जाता है या फिर उन्हें विदेशों से धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। तो चंद्र पर्वत जिनके अच्छे होते हैं इनकी एक और खासियत है कि वो बहुत अच्छे बारगनर होते हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु को, किसी चीज़ को अगर 50 साल में खरीद कर आते हैं तो जिनके चंद्र पर्वत बहुत अच्छे होते हैं उसी चीज़ को वह व्यक्ति 40 साल में खरीद करके लेकर चला आएगा।
ऐसा भी होता है। तो जिनके चंद्र पर्वत अच्छे होते हैं वो बहुत अच्छे बारहग्रह होते हैं। वह चीज़ों को तोड़ मोड़ करके इतना कम सस्ता खरीदते हैं, इतना कम खरीदते हैं, इतना सस्ता खरीदते हैं, कहना ही क्या है। जिनके चंद्र पर्वत अच्छे होते हैं वह चीज़ों को बहुत सस्ती दामों में खरीदते हैं, वह पैसे बहुत बचत करते हैं। और अगर चंद्र पर्वत पर स्टार का साइन आ जाए, स्टार जानते हैं आप लोग हैं, अगर 3 रेखाओं को एक जगह काट के उसे स्टार बोलते हैं, ये स्टार का चिन्ह अगर चंद्र पर्वत पर आ जाए वो व्यक्ति जान ले कि उनको राजकीय सम्मान मिलेगा मिलेगा और मिलेगा ही मिलेगा। कोई ना कोई राजकीय सम्मान से वह पुरस्कृत होते ही हैं, उनको मिलते ही हैं। तो राजकीय सम्मान मिलता है अगर जिनके चंद्र पर्वत और स्टार हो उनको राजकीय सम्मान मिलता ही है। अब आगे आते हैं केतु पर। केतु का केमिस्ट्री में कोई खास महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर केतु पर फिश का साइन है, मछली का साइन है, तो ऐसे व्यक्ति के पास एनर्जी तो रहती है। साथ साथ ये देखा गया है कि उनके जो संतान होते हैं विदेशों में पढ़ने या कमाने जाते हैं, और उसी के लेकर के उनके जिनके हाथों में मछली का फिश का साइन है वो भी विदेशों तक जाते हैं, विदेशों का सैर करते हैं। वो अपने संतान के माध्यम से जाए, ये देखा गया है। तो जिनके भी केतु पर फिश का साइन है वैसे व्यक्ति के पास एनर्जी लेवल ठीक रहती है और उनके संतान विदेशों में जाते हैं, चाहे वो पढ़ने जाए और या कमाने जाए, और उसके साथ साथ वो भी जाते हैं विदेश तक। तो विदेशों की सैर कराता है। ये भी केतु भी जो है अगर इस पर फिश साइन है तो उन संतानें विदेश तक जाते हैं और उस व्यक्ति की एनर्जी अच्छी रहती है, यह देखा गया है। तो केतु पर्वत पर कोई खास नहीं देखा गया है केमिस्ट्री में, लेकिन जिनके भी अगर केतु पर अगर फिश का साइन है तो वैसे व्यक्ति की संतानें विदेश तक अवश्य जाती है, निश्चित जाती है। ये भी 100% है। अब एक मैं चंद्र पर्वत पर एक बात बताना रह गया था, मैं फिर से आप बता देता हूँ। अगर चंद्र पर्वत पर क्रॉस का साइन आ जाए, एक रेखा ऐसे एक रेखा ऐसे कट किया हो, क्रॉस का साइन अगर आ जाए, वैसे व्यक्तियों के अंदर से भय भी रहता है कि मैं ये काम करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, तो कोई कोई भय लगा रहता है। वह भय मुक्त नहीं हो पाते हैं, भय उनके साथ रहता ही रहता है, यह देखा गया है। तो चंद्र के बाद केतु और केतु के बाद आते हैं राहु। राहु जो बीच का पार्ट होता है। तो राहु जो है ना तो दबी होनी चाहिए, नहीं तो कोई ज़्यादा उठी होनी चाहिए। थोड़ा सा उठी है ठीक है, फ्लैट भी है ठीक है, लेकिन दबी नहीं होनी चाहिए। और जिनके भी राहु अगर दबी हुई है वैसे व्यक्ति, राहु ही दबी हुई है और शनि भी दबा हुआ है, वैसे व्यक्ति नशेड़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा नशे करते हैं। और जिनके राहु दबी हुई हो वैसे व्यक्ति को कष्ट बहुत आते हैं, संघर्ष बहुत करनी पड़ती है। और राहु जो ये है, ये देखा गया है, ये नहीं कि राहु हमेशा विपरीत ही आपके चलते हैं, आपको हमेशा कष्ट देते हैं, ये ऐसा कोई नहीं है। जिनके राहु अच्छे होते हैं वे राहु किसी व्यक्ति को फर्श से अर्श पर ले जाते हैं, ये देखा गया है, और किसी को अर्श से फर्श पर भी ला देते हैं। तो राहु में यह खासियत होती है। राहु ही बहुत ही प्रबल पर्वत है। राहु जो है बहुत ही प्रबल पर्वत है। केमिस्ट्री में राहु का एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। राहु जिनके अच्छे नहीं होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कष्ट आती है, बहुत उनके जीवन संघर्षपूर्ण होते हैं और उनमें एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। राहु जो है व्यक्तियों के मन में भ्रम डाल देते हैं। जिनके भी राहु खराब है उन व्यक्तियों के मन में एक भ्रम डाल देते हैं और व्यक्ति भ्रम का शिकार हो जाते हैं, और उनका जो है मतलब कष्ट और ग्रोथ, कष्ट तो नहीं आने हैं और ग्रोथ भी उनका रुक जाता है। व्यक्ति एक सिमट कर व्यक्ति की जिंदगी सिमट कर रह जाती है। तो राहु जिनके खराब है उस व्यक्ति की जिंदगी नरक जैसे बन जाती है। तो राहु दबी नहीं होनी चाहिए। राहु जिनके ज़्यादा दबी हुई है उनके जीवन बहुत कष्टदायक होते हैं। और राहु रेखा जो जीवन को जब कट करती है उस समय व्यक्ति को उस एज में कष्ट आती है, उस पर हम आएंगे बाद में। पहले राहु पर्वत के बारे में जान लिए कि राहु दबी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं शुक्र। ये बड़ा पार्ट जो है शुक्र का पार्ट हुआ। इस पार्ट पर अगर देखिए, अगर जिस भी व्यक्ति का ये शुक्र का पार्ट हुआ, ये जो लंबी लाइनें हैं जो निम्न मंगल को ऊपर पर इस
लाइन से ऊपर वाला पार्ट निम्न मंगल का पार्ट हो गया, और इस लाइन के नीचे शुक्र का पार्ट हो गया। ये इतनी जगह शुक्र का हो गया। इस शुक्र पर्वत पर अगर स्टार का साइन आ जाए, वैसे व्यक्तियों के टेम्पररी रिलेशनशिप बनते हैं। अगर इस पर जो है अगर फिश का साइन आ जाए, वैसे व्यक्तियों के जीवन राजा की तरह हो जाती है। मैं दूसरी बार में इस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, राजा। अगर शुक्र पर्वत पर फिश का साइन आ जाए, छोटी फिश का साइन अगर आ जाए, तो यह व्यक्ति जान ले कि उनकी जिंदगी राजा की तरह कटने वाली है, उनकी जिंदगी राजा की तरह रहेगी। किसी व्यक्ति के पास अगर शुक्र पर्वत पर छोटी सी फिश का साइन आ जाए, वैसे व्यक्ति की जीवन राजा की तरह हो जाती है। सारी खुशियां मिलती हैं उनको, जैसे कि राजा रहते हैं उसी तरह उस व्यक्ति का जीवन आता है। और छोटे से छोटे फिश का साइन अगर आ जाए तो यह देखा गया है। तो शुक्र पर्वत पर अगर छोटे से फिश का साइन आ जाए, तो वह व्यक्ति राजा की जिंदगी जीता है। अगर शुक्र पर्वत थोड़ी सी उठी हुई हो, और ऐसे समय तो सबके उठे रहते हैं, किसी की अगर थोड़ी सी ज्यादा उठी हुई हो, फूकी फूकी हुई हो, वैसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत ज्यादा स्त्रियां आती है। अगर स्त्री है तो पुरुष ज्यादा आते हैं, और पुरुष है तो स्त्रियां ज्यादा आती है। अगर यह दबी हुई हो, ये पार्ट रस्सू का अगर दबी हुई हो, तो वैसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कंजूस होते हैं। आप किसी भी कंजूस को देख लीजिएगा, ये बड़ा जो पार्ट होगा बहुत दबी हुई होगी। तो जिनका भी यह पार्ट दबी हुई होती है, उनका जो है जीवन जो है हमेशा कंजूसी में ही निकल जाता है। किसी चीज को खरीदने जाएंगे, 2 रुपए के चीज को 25 पैसा दाम लगाएंगे। अब 25 पैसा चलता ही नहीं है, मतलब 10 रुपए का चीज है 2 रुपए लगाएंगे। मतलब इतना तोड़ करते हैं, इतना कंजूसी करते हैं कि हद ही पार कर देते हैं। तो जिनकी भी यह पार्ट दबी हुई है, वैसे व्यक्ति प्योर कंजूस होते हैं, यह देखा गया है। और जिनकी फूकी फूकी हुई हो, तो उनके जीवन में बहुत ज्यादा, अगर जेंट्स है तो पुरुष है तो महिला मतलब ज्यादा आती है, और महिला है तो पुरुष ज्यादा आते हैं। इसलिए शुक्र पर न दबी होनी चाहिए, नहीं तो उठी होनी चाहिए, सामान्य होना चाहिए, तो समान ठीक है। और शुक्र पर्वत ये भी देखा गया है, जिनकी ज्यादा उठी हुई हो उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, और हमेशा एसी में रहना पसंद करते हैं। तो जिनके शुक्र पर्वत अगर ज्यादा उठी हुई हो, वो हमेशा एसी में रहना ही पसंद करते हैं। और शुक्र पर्वत सुख का कारक होता है। जिनके भी अच्छे हैं उनके सुख मिलते ही मिलते हैं। और शुक्र पर्वत पर स्क्वायर, जो मैंने पहले बताया था, ये स्क्वायर का साइन कुछ ज्यादा है, 4 5 6 7 8 कुछ ज्यादा स्क्वायर बनी हुई हैं और बड़ी हैं, तो व्यक्ति एकदम यह जान ले आने वाले समय में, बेशक अभी ना हो, आने वाले समय में उनको बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी मिलता है, और बड़ी प्रॉपर्टियां खरीदने मतलब वो खरीदते भी हैं। जिन व्यक्तियों के शुक्र पर्वत पर स्क्वायर की संख्या ज्यादा है और बड़ी है, और यह जान ले आने वाले समय में उनको बड़े घर में रहने का सौभाग्य मिलेगा, और बड़ी प्रॉपर्टियां भी उनके पास आएंगी। 100% है। तो शुक्र बहुत ही कुछ देता है। शुक्र जीवन में लग्जरी भी देता है। तो जिनके शुक्र पर्वत पर अगर ऐसे करके लंबे लंबे ऐसे करके 4 5 लाइनें अगर हैं और डीपली है, तो ऐसे व्यक्ति जान लें कि उनकी जिंदगी लग्जरी रहेगी 100%। जिनके भी शुक्र पर्वत पर लंबी लंबे करके 4 5 लाइनें हैं और डीप में है, तो ऐसे व्यक्ति 100% जान ले कि उनकी जिंदगी लग्जरियस रहेगी। बड़े घर में रहने का सौभाग्य, बड़े गाड़ियों में घूमने का सौभाग्य, बड़े होटलों में खाने का सौभाग्य, उनको जिंदगी बहुत ज्यादा लग्जरियस रहती है। यहाँ ये भी यहाँ तक देखा गया है कि जिन व्यक्तियों के पास पैसे नहीं होते हैं और उनके शुक्र पर 4 5 लाइनें डीपली हैं अगर, तो उनके पास अगर पैसे नहीं भी है, तो उनको अपने दोस्तों के द्वारा, किसी या अन्य व्यक्तियों के द्वारा यह सुख उनको मिलता ही मिलता है। तो यह 100% है। जिनके भी शुक्र पर्वत पर लंबी लंबी 4 5 लाइनें हैं और डीपली है, उनके जीवन बहुत ज्यादा सुख में लग्जरियस रहती है। यह 100% है। तब शुक्र के बारे में भी मैंने बता दिया। अब चलते हैं रेखाओं के बारे में कि रेखाएं क्या कहती हैं। चलते हैं सबसे पहले जीवन रेखा। जीवन रेखा
ऐसे करके यहाँ शुक्र होता है कि कब ये होती है। सामान्यतः लोगों का अब तो 80 साल लेके चलिए, 100 साल लेके भी चल सकते हैं। जीवन रेखा 100 साल आप मान लीजिए, और जिस एज में ऐसे ऐसे करके लंबी लंबी रेखा जिस एज में इसको काटती है वो उसको हम राहु रेखा बोलते हैं। जिस एज में वो रेखा काटती है उस एज में, और डिपली अगर होती है उस एज में उस व्यक्ति को कष्ट आता है, यह राहु रेखा होता है। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से और यहाँ तक 100 मानिएगा और गणना कीजिएगा। जिस एज में ये रेखाएं काटती है उस एज में 110% उस कष्ट आने ही है। 110%, 1000% बोलिए। और जितनी डिपली होगी उतनी हेवी कष्ट होगी। ये राहु रेखा होती है। तो आप जान सकते हैं कि जिस एज में आपको ये रेखाएं कट करेंगे उस समय आपको कष्ट आएंगी। अगर जीवन रेखा पर ऐसे करके ऑप्शन बनी हुई है, लंबे लंबे ऊपर करके यहाँ से जीवन रेखा हुआ, और जीवन रेखा से ठीक निकली हुई रेखाएं ऊपर की तरफ अगर है तो जितनी ऊपर निकलेगी उतना ज़्यादा उनको सफलता मिलती है। सफलता क्या मिलेगी ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह देखा गया है या तो उनकी नौकरी लगती है, या फिर उनको बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है, या फिर अच्छी प्रॉपर्टी आती है। कोई ना कोई सफलता मिलता ही है। कि क्या सफलता मिलेगी इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई ना कोई सफलता मिलती है। तो जिस एज में यह ऑप्शन ऊपर की तरफ जो निकलती है उस एज में अगर आप जिस एज में यह ऊपर की तरफ देखा जाती है, हम लोग उसको ऑप्शन बोलते हैं। तो जिस एज में यह ऑप्शन रहता है उस व्यक्ति को उस एज में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जितनी बड़ी ऑप्शन होगी उतनी बड़ी सफलता उसको मिलेगी। यह भी 110% है। अगर ऊपर की तरफ ना जाकर के नीचे की तरफ अगर लाइनें अगर आई हैं आयु रेखा से नीचे की तरफ, जिस समय भी नीचे की तरफ लाइनें अगर आई हैं उस समय उस एज में उस व्यक्ति के नियर एंड डियर की मौत होती है। ये 110% है। तो आप ये भी जान सकते हैं कि मेरे कोई अगर नियर एंड डियर का मतलब हुआ कोई करीबी व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई पशु पक्षी, कोई भी, मतलब नियर एंड डियर में जिससे आप ज़्यादा लगाव हो उसमें से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है। अगर जीवन रेखा से नीचे की तरफ जिस एज में लाइनें आती हैं उस एज में नियर एंड डियर की मौत होती है। तो आप अपने जीवन रेखा से बहुत कुछ जान सकते हैं। अब चलते हैं मस्तिष्क रेखा। अगर मस्तिष्क रेखा लंबी है वैसे व्यक्तियों के माइंड मस्तिष्क बहुत ही शार्प होते हैं, वो व्यक्ति बहुत ही तेज होते हैं। अगर माइंड लाइन इस तरफ कर लेती है, चंद्र पर्वत की तरफ देख रही है और जा रही है, वैसे व्यक्ति बहुत म्यूजिशियन होते हैं। और दिनों दिन उनकी आस्था, जिन व्यक्तियों के चंद्र पर्वत की तरफ अगर माइंड लाइन झुकी हुई है या चंद्र पर्वत तक माइंड लाइन जाती है तो जितनी बड़ी झुकेगी, जितनी ज़्यादा झुकेगी या जितनी बड़ी चंद्र पर्वत तक जाएगी उतनी ज़्यादा उस व्यक्ति की भगवान के प्रति आस्था ज़्यादा होती है। जिस व्यक्ति की यह जो रेखा है मस्तिष्क रेखा चंद्र की तरफ जाती है उतनी ज़्यादा उसकी भक्ति बढ़ती ही जाती है। जिस व्यक्ति की आप देख लीजिए, जिस व्यक्ति की माइंड लाइन अगर चंद्र के प्रभाव की तरफ झुक रही है, जा रही है, उसकी दिनों दिन उस व्यक्ति की आस्था भगवान के प्रति बढ़ती चली जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो अगर माइंड लाइन छोटी है वैसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, गुस्सा तुरंत उबालता रहा आएगा और तुरंत शांत भी हो जाता है। जिनकी माइंड लाइन छोटी है उन व्यक्ति वैसे व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर में शांत भी हो जाते हैं। गुस्सा वाला की तरह आता है और फिर शांत हो जाता है, क्या देखा गया है। अगर माइंड लाइन पर योग का साइन होता है, आपको मैं बता देता हूँ ड्रॉ करके। ये उम्र रेखा हुआ है और उम्र रेखा से ऐसे करके ऐसे उम्र रेखा काटनी नहीं चाहिए, ऐसे अगर है मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये ऐसे करके जीवन रेखा काटनी नहीं चाहिए। ऐसे अगर है योग का साइन या तो जीवन रेखा पर हो या फिर माइंड लाइन पर हो। योग का साइन जो जीवन रेखा पर कटनी नहीं चाहिए या माइंड लाइन पर कटनी नहीं चाहिए। अगर जीवन रेखा पर ऐसे जाकर सब जा रही है या फिर ऐसे माइंड लाइन पर अगर ऐसे जाकर यहाँ रुक जा रही है, काट नहीं रही है, तो जिस एज में वो योग का साइन है उस एज में
व्यक्ति के जीवन नर्क की तरफ जाती है। तो योग का साइन जो है व्यक्ति को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। जिस एज में योग का साइन व्यक्ति के पास आता है, या वह माइंड लाइन पर हो या फिर जीवन रेखा पर हो, जिस एज में यह रहेगी उस एज में व्यक्ति की जीवन नर्क से बदतर बन जाती है। जितने दिनों के लिए रहेगी उतने दिन जिसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन जाती है। ये 110% नहीं, मैं 1000% बोल रहा हूँ। तो ये फल देती है योग साइन। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया मस्तिष्क रेखा, मैं बता ही दिया। ये मेरा हो गया आपका हृदय रेखा। तो हृदय रेखा के बारे में जान लीजिए। अगर जिन व्यक्तियों की हृदय रेखा अगर गुरु पर्वत तक आती है, और से व्यक्ति दिलों के बहुत साफ होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, लोग उनको गुरुवत भी बना देते हैं, क्योंकि उनका दिल बहुत साफ होता है। कोई व्यक्ति उनको उल्लू बना देते हैं। वैसे व्यक्ति बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और दिल के साफ होते हैं। किसी का 10 रुपये भी अगर उसके यहाँ बाकी रह जाए तो वह जाकर उसको दे देते हैं। इतना उनमें दयालुता होती है और इतना उनमें अच्छापन होता है, ईमानदारी होती है। तो जो भी व्यक्ति के माइंड लाइन तो सख्त होनी चाहिए, और जिन भी व्यक्तियों के यह मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत तक आती है, वैसे व्यक्ति बहुत ही ईमानदार होते हैं, दिल के साफ होते हैं और नेक होते हैं। और इसका फायदा दूसरे कोई व्यक्ति उठाते हैं, उनको उल्लू भी बना देते हैं। उनके जाते हैं कि वही व्यक्ति बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि जिनके भी माइंड लाइन शार्प और ये मस्तिष्क रेखा साफ हो चाहिए, और ये जो है हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जाती है, उससे व्यक्ति बहुत ही शांत स्वभाव होते हैं और ईमानदार होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। तो वैसे व्यक्तियों के लोग बहुत ज़्यादा उल्लू भी बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिल के साफ होते हैं इसलिए। लेकिन जिनके हृदय रेखा शनि पर्वत के बीच से निकलती है या बीच तक निकल जाती है, हृदय रेखा यहाँ से चल करके और शनि पर्वत के बीच क्षेत्र तक ही रह जाए, वैसे व्यक्ति बहुत ही निर्दयी होते हैं, बेईमान होते हैं। वैसे व्यक्तियों के साथ अगर बिजनेस भी आप करते हैं तो धोखा ही देते हैं। वैसे व्यक्तियों से सावधान रहने चाहिए। जिन भी व्यक्तियों के हृदय रेखा बीच की उंगली शनि पर्वत के बीच तक अगर रह जाती है, वैसे व्यक्ति निर्दयी होते हैं, बेईमान होते हैं। ये 110% है। तो आप अपने हथेली से इन रेखाओं को देख करके बहुत कुछ जान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा कहीं से निकले, राहु से निकले, केतु से निकले, चंद्र से निकले, किसी जगह से निकले, किसी पर्वत से निकले, लेकिन जाती है बीच की उंगली शनि पर्वत तक ही जाती है, क्योंकि भाग्य का फैसला शनि देव ही करते हैं। जो भी आप कर्म करते हैं तो भाग जो है सो शनि देव ही इसका फैसला करके भाग बनाते हैं। किसी भी व्यक्ति का कोई भी कर्म करता है तो कर्म फलदाता शनि देव है। तो कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो कर्म ही कल का भाग्य बनता है। तो भाग्य रेखा कहीं से भी निकले वह जाती है शनि पर्वत पर, क्योंकि कर्म के फलदाता शनि देव ही है। तो कहीं से भी घूम करके शनि देव के पास ही यह भाग्य रेखा जाती है। तो जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको शनिदेव वैसा ही फल देते हैं। तो भाग रेखा, ये भाग रेखा हुई जो शनि पर्वत तक जाती है। तो भाग रेखा पर जब जब ऐसे ऐसे करके कट आती है, उस एज में उस व्यक्ति की बहुत ज्यादा धन की क्षति होती है। जिस भी एज में अगर भाग रेखा पर कट आती है, उस एज में उस व्यक्ति की बहुत ज्यादा क्षति होती है, पैसों की क्षति होती है, मानसिक पीड़ा होता है। यहाँ तक कि अगर डिबली काटा हुआ है तो व्यक्ति की अगर सरकारी नौकरी है तो सस्पेंड हो जाते हैं, और प्राइवेट नौकरी है तो नौकरी छूट भी जाती है। 100% है यार। और व्यक्ति कर्जदार भी बनता है, यह देखा गया है। तो भाग रेखा पर कट आना बहुत ही मतलब एक अभाग्य कहिए उसको, सौभाग्य न करके उसको अभाग्य कहिए। भाग रेखा पर जब जब कट आती है तो उस व्यक्ति को पीड़ा ही देती है, नौकरी भी छुड़वा देती है, कर्जदार भी बना देता है और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होती है। तो किसी भी व्यक्ति का अगर भाग रेखा पर कट है, वैसे व्यक्ति यह जान लें उस एज में उसकी बहुत ही दुर्दशा होने वाली है। और जिनके भाग रेखा कोई कट नहीं और भाग रेखा पतली है और शनि पर जाती है, उससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। पैसे की आमदनी उनकी बहुत अच्छी होती है
पैसा बहुत कमाते हैं वो व्यक्ति। जिन व्यक्तियों के मस्तिष्क यहाँ पर हो और भाग रेखा साफ हो और कोई में कटिंग नहीं हो, वैसे व्यक्ति अरबपति होते हैं, अरबपति। लेकिन जब जब इस पर कट करती है वो जो है यही फल देती है कि व्यक्तियों के धन की हानि और नौकरी छूट जाती है और व्यक्ति कर्जदार ही बनता है, यह देखा गया है। तो भाग रेखा ये फल देती है, जब जब उसको कट आएंगी तो आपको हानि होगी, और कोई कट नहीं है और भाग रेखा अच्छी है तो आपको पैसे की बरसात होगी। तो इस रेखा के बारे में जाने, अब आगे बढ़ते हैं। विवाह रेखा, लोग विवाह रेखा यहाँ से बताते हैं, लेकिन विवाह रेखा ये नहीं होती है। विवाह रेखा यहाँ से निकलती है, जो मंगल से निकलती है, और इसको आयु रेखा को काट करके और माइंड लाइन को भी काट दे, उस एज में व्यक्ति की शादी होती है। जिस एज में मंगल से निकलकर उम्र की रेखा, आयु की रेखा इसको काटती हुई और माइंड लाइन को भी काट दे, उस एज में उस व्यक्ति की शादी होती है। अगर माइंड लाइन से टच करती है उस एज में उसके व्यक्ति को इश्क होता है, प्यार होता है। तो आप अपने हाथ की हथेली से यह जान सकते हैं कि आपको किस एज में शादी आपकी होगी। तो आप अपने हथेली को देखिएगा और इस आयु रेखा के इधर से जो मंगल है, निम्न का मंगल से एक रेखा निकली होगी और इसको आयु रेखा को काट करके और माइंड लाइन को भी काट दी होगी। तो जिस एज में आयु रेखा को काटती है उस एज में उस व्यक्ति की शादी होती है। अगर माइंड लाइन बजा के रुक जाए, काटे नहीं रुक जाए, उस समय उस व्यक्ति की प्यार होती है, इश्क होती है। यह देखा गया, यह भी 110% है। अगर किसी व्यक्ति को देखे हुए जगह 2-2 शादियां होती है, 3-3 शादियां होती है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के आयु रेखा को काट करके माइंड लाइन को उस एज में काटती ही काटती है। किसी व्यक्ति को शादी हो गई 20 साल में, फिर उसके 10 साल के बाद फिर शादी हुई 30 साल में हुई, तो उसके 20वें और 30वें साल में निश्चित रूप से एक रेखा निकल करके माइंड लाइन को काटी ही होगी। आयु रेखा काटते हुए माइंड लाइन को भी काटी होगी निश्चित रूप से। जितनी ये रेखाएं माइंड लाइन को टच करके आगे बढ़ने काट देती है, उस एज में उस व्यक्ति की शादी होती है। अगर 2 है 2 शादी होगी, 1 है तो 1 शादी होगी। ये रेखा गया। अब ये रेखाएं जो लोग बोलते हैं कि यह विवाह रेखा है, इससे विवाह रेखा नहीं दिखाया रहा है। यह दर्शाता है कि उनकी पत्नियां कैसे मिलेगी, अट्रैक्टिव मिलेगी या फिर शासन करने वाली मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो देखिए अपने इस रेखा को, अगर एक रेखा सीधी है तो वैसे व्यक्ति का जान ले उनकी जीवन साथी बहुत ही केयर करने वाली मिलेगी और अच्छी मिलेगी। वो अपने पति की सेवा करने वाली रहती है। और ये सीधी होगा तो थोड़ा सा इस तरफ कर लिया हो, इस तरफ कर लिया हो, उससे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, उससे व्यक्ति जान ले कि उनकी पत्नियां अट्रैक्टिव मिलेगी और अच्छी मिलेगी, थोड़ी सी शासन करेगी। अट्रैक्टिव तो मिलेगी, सुंदरता तो रहेगी, थोड़ा कुछ शासन करेगी। और तीसरी बात, अगर ये लंबी लाइनें जो आई हैं और थोड़ा नहीं कर करके ज्यादा कुछ ऐसा कर्म करती है, ज्यादा झुकाव लेती है, वैसे व्यक्ति की पत्नियां उन पर शासन करती है, पति की चलने ही नहीं देती है। वह अपने घर में अपनी चलाती है, पति की सुनते ही नहीं है, पति पर भी अपना शासन करती है। यह देखा गया है, यह भी 110% है। तो इस रेखा से आप अपने पत्नियों के बारे में जान सकते हैं कि आपकी पत्नी कैसे मिलेगी। और भी रेखाएं हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ। एक अंगूठा पर बहुत लोग बोलते हैं कि ये कर लेगा, वो कर लेगा, ये साइन है, वो साइन है। नहीं, ये जो अंगूठा होती है और इस पर योग का साइन जो मैंने बताया था, योग का साइन बना हुआ है, ये ऐसे करके ऐसे साइन बना, योग का साइन बना हुआ है। तो ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। योग का साइन अगर अंगूठा पर ऐसे करके, ये करके ऐसे योग का साइन इसको बोलते हैं। और जिनके पास भी है उस व्यक्ति के घर में 6 महीने का राशन जरूर से जरूर रहती है। बहुत सारे व्यक्ति को देखते हुए आज खरीदे और आज खा लिए, आज 4 दिन 5 दिन रहा, फिर क्या खरीद के लाते हैं बाजार से। लेकिन जिनके भी अंगूठा पर योग का साइन है, वैसे व्यक्तियों के घर में 6 महीने का राशन पानी तो जरूर से जरूर रहते हैं। इसका यह फल मिलता है। और कुछ तिल के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पर तिल है, गुरु पर्वत पर किसी व्यक्ति के पास अगर तिल है, तो जान लीजिए कि हाथ में तिल कभी भी कहीं भी ठीक नहीं होता है। वो तो बोलते हैं कि मुट्ठी बंद किए
और तिल आ गया तो खूब पैसा वाला हो गया, और हाथ खोले मुट्ठी बंद किया और तिल बहाया तो पैसा ऐसा सब फंस जाए, ऐसे कोई बात नहीं है। हाथ में तिल कहीं भी हो तो ठीक नहीं है। अगर गुरु पर्वत पर तिल है, वैसे व्यक्ति अपने घर में बड़े बुजुर्ग से डांट सुनते हैं। अगर शनि पर तिल है, वैसे व्यक्तियों के डिवोर्स हो जाते हैं। अगर 2 साल तक अगर शादी ब्याह कोई रिश्ता को बचा लिए तो फिर जिंदगी भर जीवन कट जाती है। ये 2 साल तक अगर अपने शादी को रिश्ता को ना बचा पाए, डिवोर्स नहीं हो पाया, 2 साल तक अगर इस शनि पर्वत पर अगर तिल है और उसे व्यक्ति 2 साल तक अपने रिश्ते को बचा लिया, शादी के रिश्ते को बचा लिया, तो जिंदगी उस कट जाएगी। लेकिन 2 साल के अंदर अगर शादी के रिश्ते को नहीं बचा पाए, टूट गई शादी, तो उसकी डिवोर्स रहती है और जीवन उसका अलग हो जाता है। तो शनि पर तिल अगर है तो बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्योंकि वह डिवोर्स दिला देती है। और सूर्य पर्वत पर अगर तिल है तो उससे व्यक्तियों के काम बनते ही नहीं है, हमेशा काम बिगड़ देते हैं। कोई कोई आपके काम को बिगाड़ कहीं चला जाएगा, काम बनते बनते रहेगा और लास्ट में कोई टांग भर के आपका घींच देगा, कोई काम आपका बनेगा ही नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। जब तक आप तिल है तो फिर आप कोई काम का बनेगा ही नहीं बनेगा। तो सूर्य पर अगर तिल है तो आपके काम बनेगा ही नहीं। अगर शुक्र पर तिल अगर आपका है तो आप स्त्री हैं तो पुरुष से आपका नाम खड़ा होगा, और आप पुरुष हैं तो स्त्री से आपका नाम खड़ा होगा। ये एक बार फल देती है, ये 110% है। और किन्हीं के पास अगर है तो अगर नहीं हुआ है तो आने वाले समय में होगा, निश्चित होगा। ये सब तिल का प्रभाव होता है और तिल का ये फल होता है। तो हाथ में तिल कहीं भी ठीक नहीं होता है। अगर चंद्र पर तिल अगर आ जाए, उससे व्यक्ति थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मतलब काली विद्या को जानते हैं, ये देखा गया है। तो तिल हाथ में कहीं भी ठीक नहीं है। तो देखिए आप अपने हथेली को एनालिसिस कीजिए, अपने हथेली को, आपकी हथेलियाँ क्या करती है, आपकी रेखाएं क्या करती हैं, आपके जीवन के बारे में इन रेखाओं का क्या कहना है। आप देखिए आप अपने हथेली को और जानिए अपने जीवन के बारे में। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।